कुत्ते ने जमीन में खुदाई की और उसे एक सोने का टुकड़ा मिला। वो उसे मुंह में दबाकर वापस ले आया। मैंने ये देखा तो दंग रह गया। फिर मैं उसके पीछे पीछे उस जगह पहुंचा जहां उसने सोना निकाला था और खुद भी खुदाई करने लगा। सोचा नहीं था मेरे सामने एक विशाल सोने की खान प्रकट हो गई। मेरे चेहरे पर उदासी की एक लहर दौड़ गई क्योंकि मैं एक सुनसान टापू पर फंसा हुआ था। अगर मुझे ये सोना ले जाना था तो इस टापू से निकलना जरूरी था। आने वाले दिनों में मैंने पेड़ काटने शुरू किए, नाव बनाना शुरू किया, इस टापू से भागने की तैयारी में लग गए। 1 महीने बाद मैंने आखिरकार एक नाव बना ली और इकट्ठा किया गया ढेर सारा सोना लेकर रवाना हो गया। 20वें दिन समुद्र की यात्रा के दौरान मुझे समुद्री लुटेरों का सामना करना पड़ा। उन्होंने मेरी नाव छीन ली और मुझे समुद्र में फेंक दिया। जब मैं होश में आया तो खुद को एक और टापू पर पाया। अपने कुत्ते को ढूंढने के लिए मैंने पूरा टापू छान मारा, लेकिन वहां मुझे एक अजीब नजारा देखने को मिला। बहुत से ऐसे जीव जिनके सिर मुर्गियों जैसे थे और शरीर जिनसेंग की तरह। उनका दिमाग छोटा था मगर ताकत जबरदस्त। एक साहसी विचार मेरे मन में जन्मा, क्या मैं इन्हें अपने मददगार बना सकता हूँ? क्या ये मेरे लिए वो सोना वापस ला सकते हैं जो मुझसे छीना गया था? मैंने खाना देकर उन्हें लुभाना शुरू किया। धीरे धीरे वो मेरी बात मानने लगे। जल्द ही उन्होंने खनन करना सीख लिया। मैंने उन्हें रणनीति सिखाई, जंग का अभ्यास करवाया। 1 महीने से भी कम में कई बड़ी नावें तैयार हो गईं। सामान जुटाने के बाद मैं उन्हें लेकर बदला लेने निकल पड़ा। इस बार हमारे पास शानदार हथियार और सिपाही थे। समुद्री डाकू हारते चले गए। मैंने आखिरकार वो सारा सोना वापस पा लिया जो उन्होंने मुझसे छीना था। अब मेरे पास दौलत थी, सिपाही थे और तभी मेरा लालच भी बढ़ने लगा। जैसे ही मैं धरती पर लौटा, अपने कुछ सिपाहियों को लेकर मैंने चारों ओर लड़ाइयां छेड़ दी। जब वो लड़ते थे तो लगता था जैसे कोई सपना हो। एक एक करके कई शहर मेरे अधीन आ गए। मेरे राज्य की सीमा तेजी से बढ़ने लगी। सिर्फ 1 साल में मैं एक महान सम्राट बन चुका था। तभी अचानक मुझे अपने उस कुत्ते की अनुभूति हुई, जैसे वो कहीं दर्द में था। मैंने सोचा शायद ये सब सपना है, लेकिन उस दिन टीवी पर आई एक खबर ने मुझे चौंका दिया। मानवों ने एक मुर्गी से जिनसेंग जैसा जीव पकड़ा है जो हूबहू वैसा ही था जैसा मैंने अपने सपने में देखा था। एक अजीब सी शक्ति मुझे सच का पीछा करने को मजबूर कर रही थी। दुर्भाग्य से समंदर में अचानक मौसम बिगड़ गया। लहरों ने मेरी नाव को डुबो दिया।